इस रोजगार विश्व में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कामायनी की रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है प्रसाद। प्रसाद का अब हम लोग ये बताएं कि प्रसाद का है पूरा नाम क्या। प्रसाद का पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। पंत का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत। निराला का पूरा नाम शिवकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा का तो पता है। तो कामायनी किसकी है? कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पानी होना, पानी पानी होने का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन बी बाढ़ से घिर जाना, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रसन्न होना या फिर ऑप्शन डी दुखी होना। इसका सही अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना, पानी कहा जाता है कि वो पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया मतलब बिल्कुल लज्जित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका उपसर्ग निर्मित नहीं है, यानी आप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। आप उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आप उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है। तो किसमें नहीं लगा हुआ है बताइए। ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी अपकृति या फिर ऑप्शन डी अपक्रम। अपवाद में आप उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि उपसर्ग हम हमेशा शब्द के पहले लगे होते हैं। अपकृति में भी अप लगा हुआ है उपसर्ग, और ऑप्शन डी में भी अप उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन अधिगम में अप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। कोई पूछे इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अधि उपसर्ग है, अधि प्लस गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन एक है, कहने को क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं जाके। कैसे? बादल का पर्यायवाची नहीं है जलधर, ऑप्शन बी नीरद, ऑप्शन सी अब्द या फिर ऑप्शन डी धराधर। धराधर नहीं है ये, धरा ये जो बड़े या का डंडा है ये नहीं, धराधर होता है। धराधर गलत लिखा है इसमें, धराधर होता है, तो ये नहीं है इसमें। बड़े या का डंडा नहीं है, धराधर। ऑप्शन ए जलधर। जलधर किसका पर्यायवाची है? यानी जल को धारण करने वाला बादल। नीरद, नीर को धारण करने वाला नीरद। अब्द, अब्द ये भी बादल का ही है। और धराधर है जो धराधर, धराधर नहीं है। धराधर किसका पर्यायवाची है? यानी धरा को धारण करने वाला। धरा को धारण करने वाला क्या होता है? पर्वत। ये किसका है? पर्वत का। ये पर्वत का है धराधर, ये बादल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। ये पूछा है जो ब्रज भाषा है वो कौन सी हिंदी है, कौन सी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी है, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी है, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी, वो सॉरी बिहारी हिंदी। इसका सही आंसर है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा है, बुंदेलखंडी है, और ये सब पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी किधर पड़ता है? अपना जो कन्नौजी, हाँ कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी में ही आती है। मथुरा साइड का क्षेत्र किधर पड़ता है? पश्चिमी यूपी, यानी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट, अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। किस प्रकार का समास है? अन्ना भाव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अन्न प्लस अभाव होगा इसका। अच्छा, अन्न प्लस अभाव, अन्न का अभाव, क्या कह रहा है? अन्ना भाव मतलब अन्न का अभाव। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। आप बताइए कि अन्य भाव, अन्न का अभाव कैसे चुनेंगे कि कौन सा समास है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक कर दें। अन्ना भाव में कौन सा समास बताइए। 4 ऑप्शन है। पहले तो चारों की परिभाषा आनी चाहिए आपको कि तत्पुरुष समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास क्या होता है, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास होता क्या है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि
प्रथम पद गौड़ और द्वितीय पद प्रधान होता है। अन्न का अभाव क्या द्वितीय पद प्रधान है? हाँ, द्वितीय पद प्रधान है। और इसमें तत्पुरुष समास की एक और परिभाषा होती है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। कारक चिन्ह अन्न का अभाव यानी का शब्द है, इसमें जो का शब्द है अन्न का अभाव वो दिखाई दे नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब अगर कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो क्या होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा 100%। ऑप्शन बी क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है? अव्ययी भाव का मतलब होता है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ऑप्शन सी कर्मधारय समास आता है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषता बताई जाती है, इसमें विशेषण जरूर होगा। ऑप्शन डी में क्या है? द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों पद अपोजिट भी होते हैं। और इसमें योजक चिन्ह होता है, उसका लोप होता है। योजक चिन्ह का मतलब जैसे राम सीता, सीता राम, राम लक्ष्मण, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, डैश बोलते हैं, उसका लोप होता है। तो यहाँ द्वंद्व समास हो गया। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास, क्योंकि अन्न का अभाव यहाँ कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कर्ता, ने, जैसे कर्म को, तो ये ने, को, से, द्वारा, के लिए, ये क्या होते हैं? कारक चिन्ह। कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, तो ये तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी किस प्रकार का समास है? पंचवटी में किस प्रकार का समास का उदाहरण ही पूछ रहा है। पंचवटी, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। बताइए, कर्मधारय समास की मैंने क्या परिभाषा बताई थी? विशेषता बताएगा। पंचवटी विशेष, 5 वटियों का समूह, क्या विशेषता है? नहीं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है जाकर, तीसरा पद प्रधान होता है, ये भी नहीं हो रहा है। पंचवटी। ऑप्शन सी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह का लोप होता है और एक दूसरे के लगभग विपरीत होते हैं, यो भी नहीं हो रहा है। तो पंचवटी मतलब इसमें संख्या आ रही है, संख्या 5 वटियों का समूह, समूह की बात आ रही है, तो इसमें पंचवटी में कौन सा? द्विगु समास, क्योंकि 5 संख्या आ रही है तो इस संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो रहा है निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल में किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। अब निष्फल का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा इसका? निहि, ये विसर्ग आ गया, निहि प्लस फल, निहि प्लस फल, ठीक, निहि प्लस फल निष्फल। अब जब विसर्ग ही आ गई तो इसमें विसर्ग संधि कहीं दिख रही है, ये होगी ऑप्शन बी विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग आ गई, इसमें न दीर्घ संधि होगी, न दीर्घ संधि, न व्यंजन संधि, इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। जब उसको अगर कोई समझ में ना आए तो उसका शब्द का आप संधि विच्छेद कर लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोह शब्द का विलोम शब्द बताना। क्या बताना? आरोह शब्द का विलोम शब्द। ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी अवरोध, ऑप्शन सी गतिमान, या फिर ऑप्शन डी विरोध। अवरोह शब्द का, आरोह शब्द का विलोम शब्द अवरोह, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए भाषांतर, ऑप्शन बी भाष्य, ऑप्शन सी विपरीत, या फिर ऑप्शन डी सभी। टीका शब्द का पर्यायवाची होते हैं सभी, ये सभी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पूछ रहा है। उल्लू कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है, इसका शुद्ध रूप आप बताएं। ऑप्शन ए उल्लू, ये तो उल्लू ही लिखा है, ऑप्शन बी उलूक, उलूल, ये भी, ऑप्शन बी सी उलूक, या फिर ऑप्शन डी उलक। इसका सही आंसर है उलूक, उलूक, उल्लू का तत्सम क्या है? उलूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षुब्ध का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए विकल, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी अहिगन, या फिर सभी। इसका सही आंसर है ये सभी, क्योंकि विकल, व्याकुल और अहिगन ये सभी क्षुब्ध शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? ये राहत मिल गई, राहत, कुछ राहत मिल गई, कुछ लोग बोलते हैं आहा काफ़ी राहत मिल गई। इसका ठीक अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन ई प्रकोप, ऑप्शन बी तसल्ली, ऑप्शन सी कष्ट, या फिर ऑप्शन डी दुखी।
इसका सही आंसर है प्रकोप। अरे भाई, राहत मिल गई, यानी तसल्ली मिल गई, ये तो वैसे ही हो गई। कष्ट, ये भी नहीं होगा, दुखी ये भी नहीं होगा, लेकिन इसका सही विलोम शब्द पूछा प्रकोप। प्रकोप आ गया मेरे ऊपर, बीमारी का प्रकोप आ गया। बीमारी में राहत मिलना, प्रकोप आ गया मतलब बहुत बड़ी समस्या और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, प्रकोप आ गया। इस राहत का विलोम शब्द क्या हो गया? प्रकोप। इस तरीके से विलोम शब्द, रिलेटेड विलोम शब्द याद करिए, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके जो लंबे समय तक याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए, सॉरी, मछली का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है मीन, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी मीनाक्षी, या पर ऑप्शन डी मीनेक्ष। मछली का तत्सम पूछा गया है। मछली का तत्सम सभी को होगा मत्स्य, यानी मत्स्य विभाग वगैरह कहीं लिखा होगा, तो ये मछली का तत्सम रूप वहाँ शुद्ध लिखा होता मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए परिउपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्युपसर्ग, ऑप्शन सी परा उपसर्ग, या फिर ऑप्शन डी बी उपसर्ग। इसका सही आंसर है प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। प्रतिहिंसा, क्योंकि अगर प्रति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस हिंसा निकलेगा। प्रति प्लस हिंसा, प्रति अलग है और हिंसा शब्द अलग है। जो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं, तो प्रति शब्द क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ये तो पता ही होगा सबको, विद्या प्लस अर्थी किसका संधि विच्छेद है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका सही है विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ मलना। हाथ मलने का सही अर्थ क्या है बताइए? ऑप्शन ए पश्चाताप करना, ऑप्शन बी हाथ में दर्द होना, ऑप्शन सी लाभ होना, या फिर ऑप्शन डी हानि होना। बताइए। इसका सही आंसर है पश्चाताप करना। हाथ मलना, हाथ मलना, समझे? अभी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, कुछ लोग इसको इग्नोर कर रहे होंगे, अभी क्या प्रैक्टिस सेट करेंगे, लेकिन जब परीक्षा होगी तब सोचेंगे समय कम बचा है, एग्ज़ाम जल्दी आयोग ने करवा दिया, फिर वो परीक्षा में क्या हाथ मलते रह जाएंगे, पश्चाताप करते रह जाएंगे कि हाँ पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं किया, पहले कर लेते तो आज जो है अच्छी तैयारी हो जाती। कहने को प्रैक्टिस सेट है, लेकिन एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन का फ़ायदा होता है इसमें, प्लीज़। इसलिए सभी से प्रैक्टिस सेट एक रोज़ जरूर करें। ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल से करें, किसी भी चैनल से, किसी भी बुक से करें, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बड़ा काम करना, ऑप्शन बी चिंतित रहना, ऑप्शन सी मुसीबत में फंसना, या फिर ऑप्शन डी खाली बैठे रहना। बताइए। तारे गिनना, तारे गिनना, इसका सही आंसर है चिंतित रहना। कहते हैं लोग, कोई अगर कोई चिंता में बैठा हुआ, अरे क्या तारे गिन रहे हो क्या बैठे बैठे? तारे गिनना मतलब होता है चिंतित होना, चिंता में पड़े रहना। क्या होता है? चिंतित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रस कितने होते हैं बताइए। कमेंट बॉक्स में रस कितने होते हैं, सभी के स्थायी भाव याद होना चाहिए सभी को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और इसे रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को, रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। आगे क्वेश्चन आ ही गया, देखो। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पय किस प्रकार का छंद है? बताइए। छप्पय जो किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए मात्रिक छंद है, ऑप्शन बी वर्णिक छंद, ऑप्शन सी मुक्त छंद, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर पता है छप्पय। छप्पय, इसमें शब्द से ही पता चलता है। छप्पय की मतलब इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 चरण हो गए। अब 6 चरण में 4 चरण होते हैं ना, जो 4 चरण होते हैं, किसके ऊपर वाले 4 चरण होते हैं रोला के, ठीक, रोला। और दूसरे जो 2 चरण बनते हैं वो उल्लाला के होते हैं, उल्लाला, ठीक, रोला प्लस उल्लाला। लेकिन ये मात्रिक छंद अगर यहाँ विषम मात्रिक छंद होता तो सही, ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। कैसे? क्योंकि ऊपर रोला है, ये ऊपर रोला है और नीचे उल्लाला है, तो ये विषम मात्रिक छंद भी हो गया। समात्रिक छंद नहीं है ये छप्पय। छप्पय ऐसे याद नहीं होता है तो कैसे? उसे छप्पय का मतलब छप्पर उठाने जाते, पहले रोया फिर उल्लाया, मतलब इस तरीके से रोला, रो फिर उल्लाओ, उल्लाला में चलाओ, ठीक।
छप्पर उठाने जाते हैं तो इस तरीके से पहले रोला फिर उल्ला, उठाओ मतलब उसको। छप्पा है, छप्पा विषमात्रिक छंद है, इसको विशेष तौर पर याद करना, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर ऑप्शन डी मोहन राकेश। इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद जी की स्कंद गुप्त नाट्य कृति है, नाटक है, स्कंद गुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अब आया अच्छा क्वेश्चन, बताइए। जो बादल राग है किसकी लंबी कविता है, बहुत लंबी कविता है बादल राग, किसकी है बताइए। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी निराला की, ऑप्शन सी नागार्जुन, या फिर ऑप्शन डी मुक्तिबोध। बताइए। इसका सही आंसर है निराला। मैंने अभी बताया था निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्य से ऐसे याद रखो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी बादल बड़े निराले होते हैं, बादल राग है, बादल राग बड़ा निराला है, इस तरीके से याद करके जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल और सूर्य से रिलेटेड करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में दिया गया है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करिए। ये है क्वेश्चन। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, क्या ये शुद्ध है? इसका शुद्ध रूप बताना है, क्या शुद्ध रूप है बताइए। भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है, क्या ये शुद्ध है? आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है, क्या ये सही है? ऑप्शन सी है आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, क्या ये सही है? ऑप्शन डी इधर आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। इसका सही आंसर क्या है बताइए। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये शुद्ध रूप है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया? ठीक, कैसा वाक्य? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया? इसमें है मिश्र वाक्य। आप बताइए मिश्र वाक्य कैसे? आपने बता दिया कि मिश्र वाक्य है, बताइए। सरल वाक्य वे होते हैं जैसे राम खा रहा है, राम पढ़ रहा है, ये तो हो गया सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य ये है कि राम स्कूल जाता है और खाना खाता है और पढ़ता है, मतलब और शब्द मतलब संयुक्त करते जाओ, जैसे राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, यानी ये नहीं हुआ। और शब्द कहाँ आएगा? मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने में। ठीक, राम खेलता है और पढ़ता भी, तो मतलब 2 वाक्यों का यहाँ संयुक्त हो गया। लेकिन मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्यों में क्या होता है कि 2 वाक्य जोड़ेंगे तो जैसे वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, जो शब्द है वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन इसमें मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जोड़ेगा तो, लेकिन इसका एक दूसरे से रिलेट होगा, एक दूसरे पर आधारित होंगे। वह कैसा व्यक्ति है, वह कैसा व्यक्ति एक शब्द एक वाक्य हो गया। अब वो आगे कह रहा है कि आगे कुछ बोलेगा जो अभी तक नहीं आया, ये बोला उसने, तब ये दोनों वाक्य जुड़ गए। ठीक है, तो 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, जुड़ेंगे तो, लेकिन एक दूसरे पे दोनों वाक्य आश्रित होंगे। जहाँ दोनों वाक्य आश्रित हुए तो वहाँ कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? ये पूछ रहे हैं। आई प्रत्यय से बना हुआ कौन सा शब्द है बताइए। आई प्रत्यय किसमें लगा है? ऑप्शन ए भलाई, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन बी समझौता, ऑप्शन डी संपन्न। इसका सही आंसर है भलाई। अगर प्रत्यय हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? हमेशा शब्द के बाद में। और उपसर्ग हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के पहले। अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है बताइए। ऑप्शन ए छक्के छुड़ाना, ऑप्शन बी पानी पानी होना, ऑप्शन सी लोहे की चने चबाना, या फिर ऑप्शन डी आंखों का तारा होना। इसका सही आंसर है छक्के छुड़ाना। कहा जाता है कि राम ने श्याम को छक्के छुड़ा दिए, राम ने रावण के छक्के छुड़ा दिए, परेशान कर दिया, लड़ते लड़ते उनको परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उसके छक्के छुड़ा दिए, परेशान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी वर्षा या फिर ऑप्शन डी बहुत तेज। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाक्य में बहुत तेज वर्षा हो रही है, बहुत क्या है, तेज क्या है, वर्षा क्या है, हो रही, ये मतलब क्या है, तब बता पाएंगे। वर्षा होना क्या है? ये क्रिया हो रही है। और तेज होना कहें, तेज वर्षा हो रही है, इसका क्या होगा? तेज वर्षा हो रही है। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा है? बहुत तेज यानी वर्षा हो रही है, ये क्या हो गई? क्रिया। और तेज, तेज का मतलब हो गया ये विशेषण हो गया। और जो बहुत शब्द है ये हो गया प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। जो विशेषण की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बहुत। बहुत तेज। तेज क्या पूछा था? तेज क्या है? तेज तो विशेषण हो गया, और जो वर्षा हो रही है वो क्रिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण या फिर ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़कियां, इसमें कुछ शब्द है, कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां का मतलब ये है कि लड़कियों की संख्या तो है लेकिन कुछ है। जैसे 20 लड़कियां आ रही हैं, 10 लड़कियां आ रही हैं, तो ये हो जाता हमारा संख्यावाचक। ठीक ठीक। ये अगर कहता कि सुंदर लड़कियां आ रही हैं या अच्छी लड़कियां आ रही हैं, तो ये हो जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक। यहाँ लेकिन कहा गया है कि कुछ लड़कियां, कुछ क्या है? ये परिमाण की बात कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ लड़कियां, ज़्यादा लड़कियां, कम लड़कियां, परिमाण तो है लेकिन परिमाणवाचक है, क्या संख्यावाचक नहीं है, यह परिमाण की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने श्याम को मारा में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा में कौन सा कारक है, ये पूछ रहा है। कारक यानी कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, ये सब क्या है? कारक। तो कर्ता ने यानी राम ने शब्द है, क्या है बताइए? ऑप्शन ए कर्ता कारक है, ऑप्शन बी कर्म कारक है, ऑप्शन सी कर्ण कारक या फिर ऑप्शन डी अपादान कारक। इसका सही आंसर है कर्ता कारक, क्योंकि ने शब्द जो लगा हुआ है क्या है? कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कोई या फिर ऑप्शन डी वह। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपने अगर बता दिया तो ये मान चलो यूपी पुलिस में सिलेक्शन सुनिश्चित है आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कौन, कुछ, कोई वह। निश्चयवाचक, आप खुद एज्यूम करिए कि निश्चय क्या है? कौन है, कौन आ रहा है, कोई पता है? निश्चित तो नहीं। कुछ वस्तुएं, कोई निश्चित नहीं है। जैसे कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, क्या निश्चित है? नहीं है। तो वह शब्द है जो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसका सही आंसर ऑप्शन डी वह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर एंड लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।